श्री राधे श्री राधे 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 सभी प्रिय श्रोताओं और सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। वास्तु शास्त्र की पढ़ाई को जारी रखते हुए अगले क्रम में हम अगला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाहर के आने वाले सभी शोर का कोई महत्व नहीं है, आप उनको भी स्वीकार करिए। स्वीकार करने का बहुत अच्छा ही सकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। वस्तु स्थिति को स्वीकार करना, इससे मन मस्तिष्क सब कुछ शांत हो जाता है। शांत रहना, ईमानदार होना, ये महंगे शौक हैं, सभी लोग नहीं कर सकते और कुछ की तो प्रवृत्ति ही नहीं है कि वो शांत रह सके, ईमानदार हो सके। ये बहुत ही महंगा शौक है। हम आज पिछले वीडियो में जो बात किए थे उसके आगे की बात करेंगे। पिछले वीडियो में ऑडियो में हमने रिकॉर्ड किया था कि हम बात कर चुके थे पढ़ाई में वेद की, जिसमें 32 वेद हमने पढ़े थे। कुछ और वेद होते हैं जो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। आगे चल के जो कमेंट्स हैं मैसेंजर पे, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और जो लाइक और प्यार आप लोग दे रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं, बराबर जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके व्यूज़ में बढ़ोतरी हो रही है, सुधार हो रहा है। आप लोग निरंतर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ जानकारी करने के लिए भी पेज पे आ रहे हैं। ये भी अच्छी चीज़ है कि लोग जानकारी करने के लिए पुष्टिकरण करना ज़रूरी है कि अब पता तो चले सही क्या है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, पढ़ा भी पा रहे हैं कि नहीं, या सब्जेक्ट पे ही रहते हैं कि नहीं। गुरु का काम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है। गुरु का काम कई बार आपको उस सब्जेक्ट से अलग जितनी भी जुड़े हुए उनके पार्ट हैं उन पे भी आपकी पकड़ बनाना होता है। तो आज आपको दो बातें सीखने को मिली कि ईमानदारी और स्वीकार करना, ये दो महंगे शौक है। इसी क्रम में मुख्य दरवाजे के सामने क्या होना चाहिए, ये वेद में हमने बात की। इसी प्रकार अब हम जो मुख्य दरवाज़ा है वो हमारी बिल्डिंग में कहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मुख्य दरवाजे भी दो होते हैं, कई बार 3 होते हैं। लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर बिहार एक जगह है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक घर में मेरा जाना हुआ वास्तु करने के लिए, तो उस घर में 9 दरवाजे थे। 2 बाहर की बाउंड्री पे, 2 एंट्रेंस, एक गैलरी, पीछे भी 2 बाहर निकलने के लिए, एक गैलरी, और पीछे की तरफ खेत था, उसमें जाने के लिए 2 दरवाजे थे। तो गैलरी वाले को एक कॉमन दरवाज़ा मान लेते हैं आगे पीछे का, थोड़ी देर के लिए, कि वो एक कॉमन एरिया है। निकलते हैं वहाँ से। तो 2 बाहर, 3 बीच में, 3 पीछे, तो कितना हुआ? 5 और 3 8। एक गैलरी वाला और 2 पीछे निकलने के लिए अलग अलग।
तो ऐसे हम अगर गैलरी को भी जोड़ लें, वर्चुअल एंट्री भी जोड़ लें, तो 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 दरवाजे थे। नकारात्मकता इतनी ज़्यादा थी उनके घर में कि हमको संतुष्ट करने के लिए वो कह रहे थे हम पूरा वास्तु कराएंगे, पूरा वास्तु कराएंगे, सब कर दो, जितना जितना भी किया जाता है। और फिर जब उनको एस्टीमेट समझ में आया तो बोले हम जब कराएंगे तो बताएंगे। बुद्धि बिल्कुल फ्री रहती है, फ्री नहीं रहती है, फ्री रहती है। फ्री मतलब घूमना फिरना वाला फिरना, फ्री, फिरना, फ्री रहती है। फ्री रहती है, फ्री रहती में अंतर है। तो एक क्रम में हम आज जो है समझते हैं कि कैसे दरवाजे होते हैं। तो हम एक वर्गाकार प्लॉट माने तो हर दिशा में 4 दिशाओं का एक वर्गाकार प्लॉट होगा और हर दिशा में 8 देवता होते हैं जिनके पद पर हम मुख्य दरवाज़ा रखते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए वॉलपेपर टाइप इमेजेस बन के ऑनलाइन बहुत कुछ दिख रहा है, जिसमें वो ये भी क्लियर कर दिए हैं कि कौन कौन सी वाली कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। पूरब में 2 अच्छे होते हैं, दक्षिण में 3 अच्छे होते हैं, पश्चिम में भी 2 अच्छे होते हैं, उत्तर में भी 2 अच्छे होते हैं। पूरब से उत्तर का पूरा फ्रंट अच्छा होता है, किधर भी दरवाज़ा रख लो सब ठीक होता है। दक्षिण के दरवाजे अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं दक्षिण के दरवाजे की महानता पूछिए मत, बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं पश्चिम में देवता होते हैं उनको। तो इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि पश्चिम में जो दरवाज़ा रखेंगे उधर से विष्णु जी बहुत धन देते हैं। अच्छा, वर्गाकार प्लॉट में सामने सामने में 8-8 देवता होते हैं और 8-8 मुख्य दरवाजे रखे जा सकते हैं, ये बात तो ठीक है। पर अगर दिशा थोड़ी सी घुमा दें, वर्गाकार प्लॉट है तो 8-8 का एंट्रेंस हो गया। अब आपके सामने पूरब मतलब ठीक सामने पूरब, आपके सामने रोड है प्लॉट के सामने, और प्लॉट के सामने जो रोड है वहाँ पर ठीक सेंटर में पूरे प्लॉट के बीच में, पूरी जो फ्रंट की दीवार है उसके बीचों बीच में ईस्ट आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है, साउथ आ रहा है, तब तो आप फिक्स जगह पे रख सकते हैं। पर यदि दिशा को हम 10 डिग्री राइट या लेफ़्ट टिल्ट कर दें, हल्की सी घुमा दें उसको, अगर हम झुकी हुई कर दें, वैसी वाली कंडीशन में फिर क्या करेंगे? ये एक दिक्कत हो गई ना। तो आपको डिग्री वाइज भी समझना पड़ेगा। अभी समझिए कैसे। पिज़्ज़ा स्लाइस जिस तरीके से कटते हैं त्रिकोणा और गोल और त्रिकोण साइज में, ऐसे 16 पीस दिशाओं के हो गए और हर कोण में जो एंट्री अंदर वाला जो पार्ट है वो तो नोक वाला हो गया, और जो बाहर वाला पार्ट है वो हल्का सा सर्कल वाला हो गया। सर्कल वाले पार्ट को भी बीच से आधा करिए तो 2 पद हो गए। अब अगर उस वर्गाकार प्लॉट के डिज़ाइन को इसके ऊपर रख देंगे या उस डिज़ाइन पर पिज़्ज़ा स्लाइस जैसा इमेज कर लेंगे, सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, एक फ़ोटो बना लेंगे कि ये प्लॉट है वर्गाकार और इसके ऊपर रख लिया, तो फिर आयताकार प्लॉट का क्या करेंगे? टेक्निकल होता जा रहा है धीरे धीरे। एक पिज़्ज़ा स्लाइस में 2 पीस करेंगे खड़े खड़े, 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये एक एंट्री हो गई जिसमें 2 पद आ रहे हैं। अब कौन से पद पे हमें रखना है ये समझना रहेगा।
मुख्यतः कहा जाता है कि 3 और 4 नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है। अब किसी का प्लॉट का फ्रंट 27 डिग्री है, तो अब कहाँ पे वो चीज़ आएगी, दरवाज़ा कहाँ पे आएगा, फिक्स एरिया चौखट का क्या होगा, अंदर का पूरा प्लॉट का स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन होगी उसका क्या नक्शे पे बन के आएगा, कैसे बेडरूम निकालना है, कैसे टॉयलेट निकालनी है, सही जोन में जाके किचन निकालना है, ये सारा एक काम हो गया ना। सिर्फ मुख्य दरवाज़ा सही जगह रख देंगे, फिर टॉयलेट वाले जोन में आप किचन बना देंगे और वेस्टेज वाले पॉइंट पे जाके आप बेडरूम बना देंगे, तो क्या वो वास्तु हो गया? सिर्फ एक स्लाइड अगर हम नेट से कहीं से निकाल लेते हैं या गूगल से सेव कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम अपने दरवाजे को रख लेंगे, तो क्या वो डिग्री वाइज ठीक हो गया? वो डिग्री वाइज सही नहीं होगा। उसी के साथ में मान के चलिए कि जोन के हिसाब से अगर लेंगे तो एक जोन में कई दिशाएं आती हैं। एक जोन में अगर हम पिज़्ज़ा स्लाइस के हिसाब से देखें तो एक जोन में अधिकतम 4-5 या 2-3 अर्थ एलिमेंट में सबसे कम, स्पेस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा, और नॉर्थ में भी ठीक ठाक आता है एरिया, साउथ का एरिया भी बड़ा है। तो ऐसे वो 2-2, 2.5-2, 3-3, 4 या 5 स्लाइस भी जा सकती हैं। बड़े प्लॉट का मैप है तो एक जोन में। अब उस जोन को ट्रीट करना है। चलिए एंट्री आपने रख ली उस पॉइंट पे, अभी जोन कैसे ट्रीट करेंगे? तो जोन ट्रीट करना भी सीखना है। वो भी चिंता मत करिए, सब सिखा देंगे, है ना। ये माइक और ये गला सुरक्षित रहना चाहिए, आप तक सब चीज़ें पहुंचाएंगे। तो अब ये समझने की बात हो गई ना कि अभी तो हमने सिर्फ एंट्री का हमने 2 पार्ट बताया कि एक डायरेक्शन में 8 एंट्रीज होती हैं जहाँ पर हम मुख्य दरवाजे की चौखट रख सकते हैं। अब उसी के साथ में वो जिस एक जोन में आ रहा है उस जोन को अगर हम थोड़ा सा डिग्री वाइज लेफ़्ट राइट घुमा के रखेंगे, क्योंकि सारे मकान तो सीधे होते नहीं है, हमेशा हर मकान के ठीक सेंटर में पूरब होगा ऐसा नहीं है, हर मकान के ठीक सेंटर में सामने की तरफ पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हल्का तो ऊपर नीचे होता है। तो वहाँ पे तो आपको फिर मैप चाहिए इंजीनियर का। अब मान लीजिए वो पार्टी ऐसी है जो कह रही है कि इंजीनियर का मैप बनवाने की सर हमारी क्षमता नहीं है और हम आपकी फ़ीस भी बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं। अब ऐसे वाले में कई ऐसे लोग मिले हैं जो वास्तु के अच्छे जानकार हैं और वो वास्तु करते हैं, पर उनका मानना यह है कि जब तक सामने वाली पार्टी के पास पैसे नहीं होंगे तब तक वो वास्तु में कुछ करा ही नहीं पाएगा। पैसे नहीं है तो ज़ीरो। मुझे ये लगता है कि अगर वो पैसे देने के काबिल नहीं है और हम उसका वास्तु कर देते हैं और वो कैसे भी करके मैनेज करके करा लेता है, थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे करके, अभी 2-3 लोगों का ऑफिस का वास्तु किया, फ्लैट का किया, घरों के किए, तो उसमें कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे, बोले सर घाटे में जा रही है कंपनी। अब घाटे में जाती हुई कंपनी में आप कहें कि 2 लाख रुपए आप खर्च करिए, आपका ऑफिस अभी रन करा देंगे, तो नहीं, बोले सर केवल 1,000 रुपये खर्च करने की क्षमता है हमारी। तो जो सबसे ज़रूरी 1,000 रुपये में रेमेडी हो सकती थी, वो 3 रेमेडी हमने उनको बताई, वो भी उन्होंने 1 हफ्ते में कराई। एक कराई, फिर दूसरी कराई, फिर तीसरी कराई, और ऑफिस स्पेस 1700 स्क्वायर फीट। बड़ी कंपनी पर नहीं हो सकता, लोगों का ऐसा सिस्टम बन जाता है कई बार। आपकी कुंडली वाइज कुछ अगर किसी भी ग्रह का निगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा तो वहाँ पर आप पूरी तरीके से ब्लॉकेज
झेलते हैं, ब्लॉक हो जाता है सब कुछ, नहीं आता पैसा, क्या कर सकते। तो वैसी वाली कंडीशन में आप तो वास्तु सलाहकार बन रहे हैं, आपको काम चाहिए, पहले तो आपको वो काम चाहिए जिससे आप फील्ड में जाके, मार्केट में जाके सीख सकें। अलग अलग तरीके के 20 नक्शे मिलें, आप सब पे काम करें, जल्दी सीखेंगे। ये जल्दी सीखने का जो प्रक्रिया है, इसको आप ऐसे लोगों के साथ में जुड़ के नहीं कर सकते जिनके पास पैसे नहीं, उनका हम करेंगे नहीं। वहाँ पर क्या करना है ना, वहाँ पे आपको प्रकाल चलानी आनी चाहिए। वो लोहे की सुई जैसी एक नोक वाली पेंसिल फंसाते हैं ना, प्रकाल चलानी आनी चाहिए, चांदा चलाना आना चाहिए, थोड़ी सी ड्राइंग आनी चाहिए अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो, टेक्नोमेट्री। वो तो बचपन में जो चांदे से वो बनाते थे ना, कोण 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 एंगल, 90 एंगल, 180 डिग्री, समानांतर कोण, ऐसे करके बनाते थे। अगर वो आपने पढ़ा है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। या फिर आर्ट में आपकी रुचि होनी चाहिए, ड्राइंग भी करनी रहेगी ना उसमें। दूसरे के मकान को अपना एक नया ऐसा पीस समझना चाहिए कि जिस चीज़ को बना के देंगे और वो अपने आप में अलग चीज़ हो जाएगी। आपने जैसा मैप बना के दे दिया, अब वास्तु में कोई भी उस टाइप का मैप बना के नहीं दे सकता, तो उसके लिए आपको कागज़ पे ज़रूरी चीज़ों के साथ में वो मैप बनाना आना चाहिए। सिखा देंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी फुल मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ बातें करने से, लिख लेने से काम नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं मुख्य दरवाजे में जितने भी देवता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 3 लाइनें खड़ी खींच ले, ऊपर हर खाने में अलग अलग दिशा लिख ले। पहले वाले में पूर्व, दूसरे वाले में दक्षिण, तीसरे वाले में पश्चिम, चौथे में उत्तर। पूर्व से पहले ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग कर दें 8 तक, 1 to 8। हाँ, सर्दी बढ़ गई है, माहौल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, शादियाँ भी समाप्त हो गई हैं और हम पूस के महीने में आ चुके हैं। इसको मलमास कुछ लोग कहते हैं, इसकी भी अलग बात है। ये एक ऐसा महीना है जब सूर्य नीचे की तरफ जा रहा होता है, और इससे जुड़ी एक कहानी भी है महाभारत की। आप लोग लाइन खींचिए, तब तक हम उसे सुना देते हैं। आप स्केल, पेंसिल, पेन सब इकट्ठा करिए फटाफट, हाँ? और कहानी को सुनते रहिए। इसमें होता क्या है, धनु लग्न में सूर्य जा रहा है और धनु के बाद में मकर में जाएगा, फिर कुंभ में जाएगा और फिर घूम जाएगा। तो मकरस्थ जब होना होता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति हम लोग 14 या 15 जनवरी में मनाते हैं। तो ये एक महीना सुपर पावर जो होता है वैसा कंडीशन हो जाती है पूरे पृथ्वी की, कि पूरी ग्रेविटी की जो पावर है, फोर्स है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। धरती अपनी नीचे की तरफ सक कर रही है सब कुछ। ऐसे में कहते हैं कि अगर ज़मीन में अन्न का कोई भी बीज डाला जाए तो वो पृथ्वी खींच लेती है और उस बीज से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पूस से पहले ही आलू की बुआई की जाती है और पूरी सर्दियों भर आलू के पौधे सरवाइव करते हैं और फिर नया आलू आता है। ऐसा हमारे यहाँ आलू का फसल है। मैं कन्नौज, गुरसायगंज, फरुखाबाद की तरफ का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। तो उधर की तरफ जो है ये आलू का सीज़न है। अभी खुदाई चालू नहीं हुई है, नया आलू अभी आने वाला है और फिर 1 महीने
आलू ही आता रहेगा, क्योंकि वो पहले से अलग अलग समय में बोया गया। दूसरी कहानी है ना, अभी कहानी तो पहली है, ये तो कहानी हमने बता दी। कहानी महाभारत में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण मारे और वो बाणों की सैया पे रहे, उनको वरदान था, उनके पिताजी ने वरदान उनको दिया था कि वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु कर सकते हैं, वो चुन सकते हैं इस चीज़ को कि वो कब मरेंगे, वो दिन समय डिसाइड कर सकते थे। तो उन्होंने जब सूर्य धनु राशि से नीचे मकर में जाएगा, मकरस्थ हो जाएगा, उच्चाभिलाषी से आगे की बात रहेगी। इस समय पे मंगल उच्चाभिलाषी है, तो भीष्म पितामह ने ये तय किया कि जब अंधकार से सूर्य की तरफ, प्रकाश की तरफ जब सूर्य गतिमान होगा और ऊपर की तरफ चलेगा, अभी तो ये हम अगर बॉडी में चक्रों की बात करें तो नाभि से नीचे स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से नीचे मूलाधार, तो स्वादिष्ठान पर इस समय मान लीजिए सरवाइव कर रहा है, और फिर मकर में जाएगा, और मकर में जब जाएगा तो फिर वो घूम के सहस्त्रारा, नाभि के और नीचे गुदा स्थान से ऊपर की तरफ सूर्य जो है वो सर की तरफ चलेगा, मकरस्थ होगा। तो 1 महीने के लिए ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें बीज भी अगर पृथ्वी में डाला जाता है, कोई नारी यदि गर्भ धारण करती है तो उसके भी गर्भ में आगे चल के सर्वाइवल नहीं होगा, इसके चांस देखे जाते हैं। तो आज हम पूर्व दिशा के सारे 8 लाइनें वाइनें तो खींच ली होंगी ना आपने, 8 जो देवता हैं उनके नाम लिख लेते हैं। इसमें देवता और राक्षस दोनों ही हैं, पर हम उसको राक्षस और देवता के रूप में ना लें, और हम लें पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी के रूप में, तो हमें ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो पहला नंबर पे लिखिए पूर्व दिशा में सिखी, दूसरा लिखिए पर्जन्य, रा उड़ंकी वाला रहेगा इसमें, पर्जन्य। तीसरा जयंत, नंबर 4 इंद्र, नंबर 5 सूर्य, नंबर 6 सत्य, नंबर 7 भ्रश, नंबर 8 अंतरिक्ष। इन सब के उपनाम भी हैं, वो जब इनके स्वभाव के बारे में, इनके क्रिया के बारे में बात करेंगे, अलग से पूरे सभी देवताओं को लेंगे, तब उनकी बात हो जाएगी। अगली दिशा लिख लीजिए दक्षिण। दक्षिण दिशा में पहले नंबर पे सिखी के ठीक सामने अनिल, नंबर 2 पूषा, इसमें पा बना के जो पेट पाड़ते हैं ना, षटकोण वाला सा, वो बनेगा पूषा। नंबर 3 वितथ, वितत। नंबर 4 ग्रहछत, ग्रह तच्छत, ग्रहछत। नंबर 5 यम, नंबर 6 गंधर्व, नंबर 7 भृंग राज, नंबर 8 मृग। मृग में जैसे कृपा में क्र वाला रा चलता है ना,
वैसे ही मृग मृग आएगा। अब पूर्व दिशा में एक नाम आता है, वो मैंने अपने बेटे का, बड़े बेटे का नाम रखा है जयंत। और दक्षिण में एक नाम आया है गंधर्व। गंधर्व जो है वो मौसम की वजह से दिक्कत है। गंधर्व जो है वो एक ऐसी दिशा है घर में कि गंधर्व दिशा के जोन में बैठ के यदि वो स्टूडेंट जो संगीत सीख रहे हैं, यदि यहाँ पर इनके जोन पे बैठ के, जोन में बैठ के संगीत का रियाज करें, जो सुर लगाए जाते हैं, जो उनके गुरु उनको सीखने के लिए देते हैं, अगर उसका रियाज किया जाए वहाँ पर बैठकर, तो गंधर्व बहुत ही सपोर्ट करते हैं और संगीत की विधा बहुत अच्छी हो जाती है। तो गंधर्व हुए, अश्विनी कुमार हुए, ऐसे किन्नर हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पदवियाँ हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हुए हैं जिनके नाम से चीज़ें होती हैं। अब जैसे पूर्व दिशा में ही जो है इंद्र आते हैं, तो इंद्र का नाम आपने सुना है। सूर्य आते हैं तो सबके, सूर्य भगवान तो सभी के शरीर को चलाने का काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष मतलब आकाश, आकाश होता है। तो ऐसे यम जो दिशा है, यम मतलब यमराज। तो ये पूर्व और दक्षिण दो दिशाओं के बारे में हमने बात की। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले मुख्य द्वार की ही बात करें। लोग कहते हैं कई पॉडकास्ट में कि मुख्य द्वार की बात करनी चाहिए, मुख्य द्वार का एंट्रेंस। मेन चीज़ है कि जिसका घर का वास्तु आप करने जा रहे हैं उसकी मानसिकता क्या है। हम बिल्कुल आखिरी में ये तय करते हैं, बिल्कुल लास्ट पोजीशन, जब हम पूरी चर्चा पार्टी के साथ में समाप्त कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं अपना काम करता हूँ। तो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे मैं ये तय करता हूँ कि पहले क्या लेना है। जिसने हमको बुलाया है उसने वास्तु करने के लिए, पर उसका भी तो अपना दिमाग है ना। अलग अलग खोपड़ी में अलग अलग दिमाग है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, मत भिन्न हो जाता है। हर दिमाग अलग बात कहता है और हर विचार हर खोपड़ी में जब आता है, मुंडे मुंड मतलब सिर, सिर में एक बुद्धि होती है, दिमाग होता है, उसमें अलग तरीके से विचार चलता है। वो बताया था कल कि मिर्च का तीखापन वयस्क व्यक्ति के लिए कुछ और है और बच्चे के लिए कुछ और है, जबकि मिर्च वही है। एक मिर्च में से बच्चे को कटवा दें और बड़े को कटवाएं, अलग अलग तरीके का टेस्ट आएगा। तो अलग अलग तरीके का कड़वा लगेगा और बर्दाश्त करने की क्षमता भी अलग अलग होगी। तो वैसे ही हर खोपड़ी में विचार अलग है। अब पार्टी जिसके पास जाके बैठें, कभी क्या होता है, पार्टी ऐसी मिलती है जो सरेंडर कर देती है, कहती है आप जो कहेंगे वो हम करवा देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, बजट का कोई इशू नहीं है, आप बताइए क्या करना है। कुछ लोग असिस्टेंट दे देते हैं, ये फलाने जी हैं, इनको आप जो भी कहेंगे ये करवा देंगे, आप इसको देख लीजिए, मैनेज करा दीजिए प्लीज़। और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं करूँगा और ये क्यों करना चाहिए। कहीं पे बच्चे बैठे होते हैं, वो गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कि ये जो बोलते जा रहे हैं वो उसका मतलब क्या है। उन्हें मेरी बात का मतलब भी समझ में नहीं आता, तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो उनको समझाना पड़ता है। तो लास्ट मोमेंट पे देखना होता है कि क्या हमें दरवाज़ा छूना है। अब हम वैदिक वास्तु की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो तोड़ फोड़ होगी होगी। यहाँ पे वास्तु मतलब सही जोन में सही चीज़ को ले जाना और सही तरीके से वास्तु कर देना और उसके जीवन में बदलाव आए, इसके लिए प्रयास करना। सिर्फ अपनी फीस, अपनी कमाई के बारे में काम बाद में करेंगे, पहले उसकी समस्या सॉल्व करें। पहले अच्छे वास्तुविद बनो, अच्छे वास्तुशास्त्री बनो, पहले अच्छे डॉक्टर बनो, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल चलाएंगे, क्लिनिक चलाएंगे, पैसा कमाएंगे, बात का बात।
तो पहले बनना तो पड़ेगा ना, तो बनने के लिए सीखना पड़ेगा। तो शुरू के 50 केस आपको ऐसे ही मिले जो नहीं समझते हों वास्तु, और उनका आप वास्तु करें। अब रेमेडी कराने थे, रेमेडी तो करा देंगे, पर मान लीजिए कि उसने मार्बल लगाया हुआ है, वो कह रहा नहीं सर कटर नहीं चला सकते, और ना मार्बल हटाना है, अब बताइए क्या करेंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं जो फिक्स होते हैं, वरना सुंदरता से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ऐसे ही करिए। अब आप एंट्री कहें नहीं सर यहाँ से चौखट तोड़वानी पड़ेगी, वहाँ लगाना पड़ेगा, रेमेडी भी अंतर्दशाओं के हिसाब से असर देना बंद करेगी, तो आपकी फीस पे पीछे से लानत और गालियाँ मिलेंगी, तो फिर क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है कि एंट्री कितना नुकसान दे रही है। हो सकता है उसको एंट्री से कोई नुकसान ही ना हो रहा हो, उसका ग्रह इस तरीके का पावरफुल हो कि उसको एंट्री का कोई खास फर्क नहीं। एंट्री केवल के एक आदमी परेशान है, और वो जो आदमी है उसकी परिवार में ऐसी कंडीशन है कि वो और चीज़ों से ज़्यादा परेशान है, एंट्री से कम परेशान है। तो एंट्री उसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रही, अब क्या करेंगे। तो पहले वो जोन ट्रीट करने पड़ेंगे जिन जोन से उसको तात्कालिक समस्या, एक्सीडेंट हुआ, बंदा मूर्छित है मान लीजिए, बेहोश है, उसको होश में लाना और उसके खून के बहने के रोकने को, मानसिक स्थिति उसकी ठीक करने को, ये पहले करेंगे, बॉडी का उपचार कर देंगे। फिर सर्वाइवल जैसे जैसे होगा, पहले खून बचेगा तो बॉडी चलेगी, ऑक्सीजन लगानी रहेगी तो ऑक्सीजन का काम होगा पहले पहले। तो अब वो कह रहा कैश नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा, तो कैश की पहले बात करेंगे ना, कि उत्पादकता में कहाँ दिक्कत है, काम करने में कहाँ समस्या है, सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो 3-4 जोन मिला के एक वास्तु पे, एक समस्या पे बात करेंगे। तो हम अलग अलग टाइम दे के उसको काम करेंगे कि पहले हमने सर आपको 1 हफ्ते का दिया, इसको करा लीजिए, फिर असर बताइएगा अगले हफ्ते का, फिर बताएंगे। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हम उसको 1 महीने 2 महीने में सारी चीज़ें करके दे, एक बार में फर्रे बना के दे देंगे, वो कराएगा नहीं, उसको खर्चे दिखाई देंगे इतने सारे, तो वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो आप पहले उसको 2 रेमेडी दीजिए कि सर ये 2 चीज़ें कराइए, और फिर असर बताइए, हम बाद में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और हम धीरे धीरे करके उसकी तरफ चलेंगे। तो आज हमने दिशाओं में जो पूर्व और दक्षिण दिशा थी, हम क्रम से सर्कल क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो पूर्व फिर दक्षिण, पश्चिम फिर उत्तर, तो पूर्व और दक्षिण 2 दिशाओं में हमने आज ये बात कर ली। तो इनके हमने देवताओं के नाम लिख लिए हैं। अब पश्चिम और उत्तर अगले एपिसोड में करेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। जितने भी लोग विज़िट कराना चाह रहे हैं वो लोग भी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वीडियो के स्क्रीन पे, तो कॉल कर सकते हैं। हमने दूसरा नंबर भी एक दिया हुआ है पिछले वीडियो में, 6393555689, उस पर बात करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए एस्ट्रो वास्तु शुभम के साथ, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे, और हम बहुत जल्द ही एक और शुभ समाचार देने के मूड में हैं।